हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सीवे मेथड। तो ये स्पेशल वीडियो है सभी एसबीआई अप्रेंटिस सिलेक्टेड स्टूडेंट के लिए जो भी अप्रेंटिस में सिलेक्ट हुए एसबीआई में। तो देखिए, इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करूंगा। उम्मीद है कि आपके ये जो बातें आपको मैं बताऊंगा ये आपके काम आएंगी। तो देखिए, अगर आपको ये सेशन जो है पसंद आए, पहले सेशन को एंड तक देखना। अगर आपको सेशन पसंद आता है फिर इस सेशन को लाइक करना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो हम शुरू करते हैं। तो देखिए, स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट चल रहा है कि सर किस तरह से हमें क्या कुछ करना पड़ेगा, वहां पे कितना प्रेशर होगा। तो वो मैं सारी चीजें बताऊंगा कि उस सिचुएशन को आपको कैसे हैंडल करना है, किस तरह से आपको चीजें एक्टिविटीज ब्रांच में करनी है ज्वाइनिंग के बाद, ताकि आप जो है अपना स्टडी पे भी प्रॉपर फोकस कर पाए। तो पहले तो जैसा कि 2019 में हुआ था कि अप्रेंटिस को जो है ब्रांचेस अपनी चॉइस की दी गई थी, लेकिन इस बार जो है एसबीआई ने जहां पे उनको अप्रेंटिस की जरूरत है वही ब्रांच वो स्टूडेंट्स को एलोकेट करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे ये सिचुएशन है कि ब्रांच कैसी होगी। तो बस गॉड से ये प्रे करिए कि आप जिस भी ब्रांच में आपको जो भी ब्रांच मिलती है उस ब्रांच के स्टाफ अच्छे हों, वो ब्रांच जो है स्टाफ जो है अप्रेंटिस से अच्छा बिहेव करते हों, ठीक है। उस ब्रांच के जो ब्रांच मैनेजर हैं या जो भी हेड हैं वो अच्छे हैं, ठीक है। तो ये बहुत कम होता है कि आउट ऑफ 100 सिर्फ 10 स्टूडेंट्स हो सकता है कि 10 स्टूडेंट्स को ऐसी ब्रांच मिले जहां पे आपके साथ बढ़िया से बिहेव किया जाए, ठीक है। आपको जो है प्रॉपर आपके साथ आपको गाइड किया जाए चीजों के लिए, ठीक है। नहीं तो हर ब्रांच में बताऊं कि यही होता है कि आउटपुट से मेन जो है उनका पर्पस होता है कि हमें जो है अपनी प्रमोशन चाहिए, हमें अपनी आउटपुट निकलवानी है, ठीक है। इन चीजों से ही जो है ब्रांच को मतलब होता है, ठीक है। तो अब आप गॉड से यही प्रे करिए जो हमें ब्रांच है वो बढ़िया मिले, वहां पे जो है स्टाफ हो अच्छा हो। तो ये क्योंकि अब हमारे हाथ में चीजें नहीं है कि ब्रांच वो है अपने अकॉर्डिंग जो है स्टूडेंट्स को एलोकेट करने। दूसरी बात, टाइम से आना। जब भी मॉर्निंग में टाइम से जाइए और इवनिंग में टाइम से आइए, ठीक है। जैसे ही आप स्टार्टिंग में अपनी जो भी हैबिट बनवाओगे ब्रांच में, वैसे ही आपकी सारा साल वो हैबिट ब्रांच के सामने बनी रहेगी। आप लॉन्ग टाइम तक बैठोगे, ठीक है, तो ब्रांच को भी ये होगा कि ये स्टूडेंट जो है लॉन्ग टाइम तक बैठ सकता है। तो आपको अपनी हैबिट ऐसी बना के रखनी है, आपको समय पे निकलना है ताकि आप जो है स्टडी पे फोकस कर पाए, ठीक है। तो ये बात याद रखना, टाइम से मॉर्निंग जाना और इवनिंग में भी टाइम से आना। किसी की बातों में नहीं कि साथ में चलेंगे ऐसा करेंगे। देखिए, साथ में चलेंगे, कोई आपका स्टाफ कह रहा है कि साथ में चलेंगे, कुछ नहीं, अपना टाइम से निकलिए क्योंकि आपको अपनी स्टडी भी करनी है। आपको परमानेंट जॉब लेनी है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है आपको परमानेंट वाली, ठीक है। उसके बाद कि आपको टाइम टू टाइम आपको चीजें ये बताएंगे कि आप एसबीआई के पार्ट हो चुके हो। आपको जो है एसबीआई कुछ नहीं, आपके लिए 1 साल से 3 साल का जो है इसको बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसी बातें चलेंगी। जब तक कोई भी चीज रिटर्न में ना हो तब तक कुछ भी आपको मानने की जरूरत नहीं है। नोटिफिकेशन में साफ साफ चीज लिखी हुई है कि 1 साल के बाद सभी को जो है रिलीव कर दिया जाएगा। तो नोटिफिकेशन में जितना लिखा हुआ है, अगर कोई आपको कोई भी ऑफिसर या कोई भी कैसा भी ऑफिसर हो, बहुत बड़े लेवल का ऑफिसर हो, जब तक रिटर्न में कोई चीज नहीं मिलेगी तब तक आप साफ साफ जब तक रिटर्न में ना मिले ना तब तक आपको कोई चीज पे विश्वास नहीं करना है। ये सब पार्ट ऑफ प्लानिंग होती है, ठीक है, ताकि स्टूडेंट से हम आउटपुट ले पाए, ताकि स्टूडेंट जो है प्रॉपर से काम करे। क्योंकि अगर आपको चीजें पता लग जाए कि चीजें कि ऐसा वैसा ना, क्योंकि काम हम आउटपुट कब आती है, बढ़िया से स्टूडेंट तभी आउटपुट दे पाएगा ना जब हम इनमें जो है जोश भर पाएंगे। तो इन चीजों से बचकर रहना, रिटर्न में दे दो, साफ साफ कहो। चलो हमें तो इन चीजों से क्या लेना है ना कि अगर कुछ ज्यादा कोई कहता है कि तब सामने साफ साफ कहो हम इतने बड़े हो चुके हैं कि अब हम चीजों को अपनी चीजों को उनको बता सकते हैं कि रिटर्न में अगर है तो बताओ। क्योंकि एक बैच तो निकल चुका है, हमारा बैच ऑलरेडी निकल चुका है, तो रिटर्न में है तो बताओ। विदाउट रिटर्न आपको कोई भी चीज मानने की जरूरत नहीं है। और जहां पे भी हो सके आपको कुछ ऐसी चीजें बताई जा रही हो, उन चीजों को कैप्चर, उन चीजों की वीडियोस बनाना या कुछ भी फोटोज लेना, वो चीजें लेते रहना टाइम टू टाइम, ताकि इन फ्यूचर अगर हमें जरूरत पड़ती है तो वो काम आए, ठीक। ये बात हुई। तो इसलिए जब तक कोई चीज भी रिटर्न में ना हो तब तक आपको चीजें ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये सब आउटपुट निकलवाने के, इनकी अपनी प्रमोशंस होती रहें, इन चीजों का पार्ट होता है। ये चीजें उनकी एसबीआई की ये स्ट्रेटजी होती है।
अप्रेंटिस देखिए, अप्रेंटिस का अगर मैं काम की बात करूं, अप्रेंटिस के काम यही हैं कि योनो करना, पाई करना, पाई एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होती है, पीएमजेजेवाई, पीएमएसबीवाई, ठीक है, और हेल्थ इंश्योरेंस, इस तरह के प्रोडक्टिविटी डिजिटल एक्टिविटी को प्रमोट करना। जो मेन फोकस है वो योनो का है, योनो और इंश्योरेंस का। तो आपको ठीक है इस तरह से करनी पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं कि जब अप्रेंटिस आते हैं तो इनके आईपीएल शुरू हो जाते हैं। आईपीएल उम्मीद है कि आपने सुना होगा कि भारत में आईपीएल होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, साल में एक बार होता है। लेकिन इनके जो आईपीएल हैं, जब अप्रेंटिस आते हैं तो इनके आईपीएल हर मंथ होते हैं। कभी योनो प्रीमियर लीग, योनो रजिस्ट्रेशन प्रीमियर लीग, योनो कैश लीग, तो इस तरह से एक्टिविटीज होती हैं ताकि हम जो है मैचेस करवाए जाते हैं, ठीक है, कि कौन कितनी योनो करेगा। तो आपको अवार्ड्स के पीछे नहीं भागना है, अवार्ड्स के पीछे मत भागना कि जो है हम इतनी योनो करेंगे, क्योंकि ऐसा स्टूडेंट्स के मन में ये चल रहा होगा कि हम इससे परमानेंट हो जाएंगे। कुछ नहीं है। अगर कोई एक्टिविटीज होती है, साफ साफ वैसे नोटिफिकेशन में साफ साफ चीजें लिखी हुई हैं, अगर कोई भी आपको लगता है, अगर इस तरह के थॉट आपके मन में चल रहे हैं कि मैं बढ़िया से काम करूंगा तो मैं अपने जो है ऑफिसर को कन्विंस करूंगा तो मुझे जो है परमानेंट कर लिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी चीज होती है, सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होती है और साफ साफ होती है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज अगर एक कैंडिडेट के साथ होगी, अप्रेंटिस है, अगर कोई चीज होती है वो सभी अप्रेंटिस के साथ होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले बढ़िया काम करोगे तो आपको अकेले जो है किसी चीज में प्रमोट कर दिया जाएगा। तो अगर ऐसी थिंकिंग किसी भी स्टूडेंट के मन में चल रही है तो वो निकाल दीजिए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। आईपीएल अलग अलग प्रीमियर लीग होंगे, ठीक है, हर मंथ चलेंगे। भारत में तो एक साल ही होता है, लेकिन यहाँ पे हर मंथ चलेंगे। तो आपको परफॉर्मेंस उतनी ही रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज बनने के चक्कर में पड़ जाओ, ठीक है। मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज नहीं, आपको उतना काम करना है ताकि आप जो है टीम से बाहर ना हो पाए और आपको टीम बाहर ना निकाले और आपको टीम क्रिटिसाइज ना करे। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। और ये मत सोचने लग जाना कि जो मैं मैच जिताकर ही लौटूंगा, ठीक है। आपको काम करना है, ठीक है। आपको 5 का टारगेट दिया गया, आपको 20 का टारगेट दिया गया, करिए काम, उतना करिए जितना हो सके। ऐसा नहीं है कि आपको टारगेट तो कहा गया है कि आज आपको 20 करने हैं और आप जो है 25 का प्लान कर रहे हो। करिए, आराम से करिए, कोई ज्यादा लोड नहीं लेना है। हमें स्टडी के लिए भी अपना फोकस करना है, स्टडी पे भी हमें ध्यान देना है। तो इन बातों का ध्यान रखें। अब बस यही है, यही बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि चीजों को करिए, टाइम से जाइए, टाइम से आइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टाइम से जाइए। इस वीडियो को ना रिकॉर्ड कर लेना और एक हफ्ते में जो है बार बार सुनते रहना, अगर आप चीजों को भूल जाए। किसी की बातों में नहीं आना है, कोई कुछ भी कहे, आपको मीठी मीठी उनकी बातों में नहीं आना है कि ऐसा वैसा। सब पार्ट ऑफ प्लानिंग होती है, ठीक है। एक्टिविटीज आउटपुट लेने की प्लानिंग होती है कि आउटपुट हम ज्यादा से ज्यादा निकाल सकें, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। इनमें 3 का हाथ है, एनएसडीसी का हाथ है, बीएफएसआई का हाथ है और एसबीआई का है। ये तीनों मिलकर इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, अप्रेंटिस के प्रोग्राम को, ठीक है। किसी को कुछ नहीं पता। अगर कोई आपको कहता भी है ना, मैं आप सच बताऊं, सच में किसी को कुछ नहीं पता होता। ये जो ऊपर बहुत अपर अथॉरिटी वाले, जो बहुत बड़े बड़े लेवल के हैं, उनको जाकर मुंबई या मुंबई वगैरह में जहां पे है, तो उनको पता होती है ये चीजें, क्या आगे का प्लान है, ठीक है। तो किसी को कुछ नहीं पता होता। आप सोचोगे हमारे ब्रांच में पता होगा, किसी को, ऑफिसर को, किसी को कुछ नहीं पता। जब आप ब्रांच में जाओगे तो उनको, तो कईयों को तो ये नहीं पता होगा कि अप्रेंटिस क्या होते हैं, अप्रेंटिस क्या है। फिर ऊपर से उनको इन्फॉर्मेशन आएगी कि आपको ये एक्टिविटी करवानी है इनसे, फिर जाके उनको पता लगेगा। तो बस यही है। अब अगर आपको सेशन ये पसंद आया, लाइक करना और इस सेशन को मैक्सिमम शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।